चलिए, हम लोगों ने अब तक देखा कि परपोषी, जिसके अंतर्गत हम लोग भी आते हैं, और जितने जानवर हो गए, कुत्ता बिल्ली, ये सब हम लोग परपोषी पढ़ चुके हैं। स्वपोषी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, स्वपोषी को कोई और डिफिनीशन बताए। सुभी बेटा, अगर आवाज जा रही हो तो स्वपोषी के बारे में कुछ बोलो। लिखा भी है, आपको दिख भी रहा है, चाहे तो आप पढ़ भी सकती हैं। ऐसे जीव और पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें आयुष स्वपोषी आयुष कहते आयुष हैं। आयुष बेटा, आप शांत रहो। आप अपना माइक ऑफ कर लो, सुभी को बोलने दो। सुभी बेटा बोलो आप। ऐसे जीव या पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। हाँ बेटा, तो आप अपना भोजन बनाती हो? सर नहीं बनाते हैं। हाँ, तो हम लोग कैसे जीव हैं? स्वपोषी। परपोषी है ना बेटा, क्योंकि हम लोग तो भाई खाना बनाते नहीं, हम लोग कहीं और से खाते हैं ना, जहां मिला लूटे खाए हम लोग पड़े रहते हैं ना। तो चलिए देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि स्वपोषी किसे कहते हैं। अभी आप लोगों ने बताया, ऐसे जीव या पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। अच्छा, एक चीज ये बताइए, कोई पेड़ पौधा सूख गया है तो क्या वो भी पेड़ क्या भोजन बनाएगा? कोई बताए। जो पौधा सूख गया, जिसकी पत्तियां पूरी गिर गई हैं, क्या वो भी भोजन बना सकता है? चलिए। नहीं, नहीं बनाएगा ना। नहीं बना सकता वो। चलिए, तो ये जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ अध्ययन करते हैं। तो ये जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, इसका एक नाम दिया गया है, वैज्ञानिक नाम दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? शगुन आप बताएं। हरे पेड़ पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। यानी हरे पेड़ पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हरे पेड़ पौधे ही भोजन बनाएंगे, जो सूख गए हैं वो थोड़ी बनाएंगे। आगे देखिए, नहीं बनाते हैं। हाँ आगे देखिए कि कैसे बनता है भोजन, इनका प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में इनको क्या क्या जरूरत होती है। जरा एक चीज ये बताइए, हम लोग के घर में मम्मी या भाई बहन जो खाना बनाते हैं तो क्या क्या इकट्ठा करते हैं? आयुष आप या कोई बताए, खाना बनाने के लिए क्या क्या कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। बेटा इसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हमारे घर में हम लोग जो भोजन बनाते हैं क्या क्या व्यवस्था करना पड़ती है, ये बताएं आप। सर, हम लोगों को पानी लाना पड़ता है, आग लाना पड़ता है, और जो बनाते हो वो सारी चाहिए। सर क्या बनाना है? गेहूं चावल दाल सब इकट्ठा करना पड़ता है ना। यस सर। तो अच्छा, लेकिन जरा कभी सोचिए कि पेड़ पौधे का भोजन तो बनाते हैं, लेकिन ये गेहूं चावल दाल कहाँ से इकट्ठा करते होंगे? भाई ये भी तो कुछ ना कुछ खाना बनाने के लिए राशन पानी इकट्ठा करते होंगे कि नहीं? तो यस सर। चलिए हम लोग बात करते हैं। आप लोग जानते हैं कि पौधे के हम लोग मुख्यतः 5 भाग पढ़ते हैं और सबका अपना अपना काम है। तो देखिए, यहाँ जमीन के अंदर जड़ होती है जो कि पौधे को स्थिर रखती है, और इसमें देखिए छोटे छोटे मूल लोग टाइप के निकले रहते हैं, जहां से पानी और खनिज लवण अवशोषित करते हैं। मीन्स जो भी राशन पानी इकट्ठा करते हैं पेड़ पौधे, वो कहाँ से? जमीन से, जड़ के माध्यम से। यानी जड़ के माध्यम से पानी और खनिज लवण अवशोषित करते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए बीच वाला भाग ये क्या होता है? तना होता है, जिसपे आपको देखिए एरो जा रहा है, ये क्या हो गया? तना हो गया। और तने में कौन सा ऊतक पाया जाता है जिसके माध्यम से ये पूरे पौधों में पहुंचता है? जाइलम नामक ऊतक। यानी जाइलम नामक ऊतक। हाँ, पानी खनिज लवण अवशोषित होता है जाइलम नामक ऊतक से, ये होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है? पौधे के पूरे भाग में, पत्तियों तक पहुंच गया। अच्छा, पत्तियां हरी दिखाई पड़ती हैं किसके कारण? क्लोरोफिल के। क्लोरोफिल कारण। वेरी गुड सुबी बेटा, सगुन। अब देखिए पत्तियां हरी हैं, चलो एक व्यवस्था हो गई। अब और क्या जरूरत होती है? हम लोग सांस लेने में कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन। वेरी गुड।
और सांस लेने के बाद कौन सी गैस निकालते हैं बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड जाती कहाँ है जो हम लोग निकालते हैं? सर पत्तियों में, पेड़ पौधे। पत्तियों में। पेड़ पौधे ले लेते हैं। अब देखिए, अब इनका राशन पानी इकट्ठा हो गया ना, अब किसकी जरूरत पड़ेगी? आग जलाना होगा ना। सूर्य का प्रकाश। हाँ। Yes. तो अब देखिए इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, एक आपकी परिभाषा भी बना सकते हैं या इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। देखिए कितने ये पूरा परोपकारी, डायलॉग ही है। कितने हम लोगों के लिए फायदेमंद हैं। हमारी लोगों की गंदी गैसें कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं, बदले में हमारी प्राण वायु ऑक्सीजन को दे देते हैं जिसको कि हम लोग ग्रहण करते हैं। तो अब देखिए यहाँ हमने दो बातें कहा है कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये रहते हैं, उसमें क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये आगे पढ़ेंगे तो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, भोजन बनाने की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। और किसकी सहायता से बनाते हैं हरे पेड़ पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि जैसे किचन में मम्मी लोग खाना बनाती हैं ना, भाई आपके मम्मी लोग खाना बनाती हैं तो ऐसा तो है नहीं खाने में इन्वॉल्व हो जाती हैं, बनाती हैं ना, सहायता करती हैं, बनने खाना बनने में सहायता करती है वो। तो और आग भी हम लोग जलाते हैं, आग भी सहायता करती है, आग तो उसको बनाने में सहायता करती है नहीं। तो क्लोरोफिल कह सकते हैं आपकी मम्मी है, और सूर्य का प्रकाश आग हो गया। ये दोनों लोग मिलके समझिए खाना बनाने में सहायता कर रहे हैं। और राशन पानी में आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, खनिज लवण हो गए, ये हमारे हो गए राशन पानी, ठीक है, जो हम लोग लेके किचन में जुटते हैं। तो फिर बनने के बाद खाना बनता है और फिर क्या निकलती है इसमें? ऑक्सीजन गैस। अब आप समझा सकते हैं इसको अच्छे से। तो इसमें देखिए इसका आपको रासायनिक समीकरण नीचे भी दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, इसमें ये राशन का काम कर रहा है ना, राशन गेहूं चावल जो हम लोग इकट्ठा करते हैं। और इसमें खाना बनने में सहायता कौन कर रहा है, किसकी उपस्थिति में बन रहा है? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। इनका भोजन की उपस्थिति में किस रूप में बनता है? ग्लूकोज के रूप में बनता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। यहां देखिए हमने समीकरण भी लिख दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। जल का कोई बताए? जल का सूत्र? हाँ हाँ, जल का CH2। जल का मैं पूछ रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पूछ रहा हूँ। CH2O। ये तो यार कार्बन डाइऑक्साइड का है, जल का आप बताइए। H2O। H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। लॉकडाउन में आप लोगों ने काफी कुछ भूल गए हैं, ठीक है। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? CO2 होता है, एक यौगिक है ना ये। और H2O जल। इसका मतलब इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे इस पे बहुत सारे हम लोग चर्चा किए थे, आपने ध्यान नहीं दिया। तो देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या हो गया? 6 अणु हमने कार्बन डाइऑक्साइड और जल, 6 अणु जो है जल का ले लिया गया। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, कोई बताए? CH12O6। बोले C6H12O6। हाँ, ग्लूकोज याद है, बाकी भूल गए बात। ऑक्सीजन का O2 हो गया, ऑक्सीजन अणु का। तो ये आपका रासायनिक सूत्र भी हो गए इसमें। तो आप लोगों को भोजन बनाने की प्रक्रिया इनकी कुछ समझ में आई? प्रकाश संश्लेषण क्या है, आप इसको इंग्लिश में कौन बता सकता है? याद है, भूल गए हो? आयुष, आपको इंग्लिश याद है? क्या सर? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण। The process of making food by green plants is called photosynthesis in the presence. In other words, we can define photosynthesis in the presence of sunlight and chlorophyll. Green plant produce their food with carbon dioxide and water and take out oxygen gas. वेरी टेक आउट। चलिए वेरी गुड, आपको तैयार है, जो भूले नहीं है आप।
तो ये आप लोगों का काफी हद तक क्लियर हो गया होगा।